प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद की शुरुआत इसी कृषि अनुसंधान केंद्र के प्ले ग्राउंड से करेंगे। महिला सशक्तिकरण को लेकर भी भाजपा बहुत काम कर रही है। चारों तरफ खुशियां हैं आप लोगों के लिए और 400 पार का नारा भी दिया है। रामायण के राम भी मेरे में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पब्लिक में मिलेंगे आपको, चाहे कोरोना ले लीजिए, कोरोना में भी सिर्फ यही। बिल्कुल। क्या लगता है आपको कि यहाँ पे दूसरी बार रैली कर रहे हैं? 2019 में भी चुनावी शंखनाद की शुरुआत, कहीं पूरे पश्चिम में 19 में से आपकी 19 की 19 सीटें निकलेंगी। अच्छा। कहीं एक सीट नहीं बची। तो क्या लगता है आपको महिलाओं ने क्या तैयारी कर रखी है? महिलाओं ने तैयारी की है। गांव-गांव जब श्री राम जी के मंदिर के रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मेरठ की धड़कन हम इसीलिए कहते हैं कि हम ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद की शुरुआत इसी कृषि अनुसंधान केंद्र के प्ले ग्राउंड से करेंगे और 2019 के बाद 2024 में भी वो यही ग्राउंड को लकी मानते हैं और यहीं से शुभारंभ कर रहे हैं। हमारे साथ मीनाक्षी भराला जी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं और जानने की कोशिश करते हैं कितनी उत्साहित हैं, कितनी खुश हैं और क्या सोचती हैं। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? जी मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मीनाक्षी जी, जिस तरीके से आप महिला हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर भी भाजपा बहुत काम कर रही है। चारों तरफ खुशियां हैं आप लोगों के लिए और 400 पार का नारा भी दिया है। रामायण के राम भी मेरे में आ गए हैं। हाँ जी, हाँ तो ओवरऑल आप क्या सोचती हैं? मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी के आने की एक अलग सी खुशी है। योगी जी कल यहाँ से गए हैं और कहीं कोई कंपटीशन ही नहीं है। इलेक्शन में कोई है ही नहीं। जहाँ विपक्ष को आप विपक्ष नहीं है, इलेक्शन में विपक्ष नहीं है और रिजल्ट आपको ये बताएगा कि विपक्ष में कोई था ही नहीं। उन लोगों की आपसी लड़ाई ने उनको घर पे बैठा दिया है। इस समय पे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, वही काम कर रही है पब्लिक में। एक्चुअली पूरे 5 साल कोई था भी तो नहीं पब्लिक में। आप देखिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पब्लिक में मिलेंगे आपको, चाहे कोरोना ले लीजिए, कोरोना में भी सिर्फ यही। बिल्कुल। क्या लगता है आपको कि यहाँ पे दूसरी बार रैली कर रहे हैं? 2019 में भी चुनावी शंखनाद की शुरुआत मोदी जी ने ही की थी। सवाल ये है कि इस बार लोग तीसरे टर्म में लोग उम्मीद करते हैं कि किसी सरकार की सत्ता चली जाती है, क्योंकि मनमोहन सिंह सरकार 10 साल में और अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल में, तो तमाम चीजें। लेकिन इस बार कोई भी सत्ता जाने की बात नहीं कर रहा है। सब कह रहे हैं कि सीट 400 के पार। हाँ, ऐसा पहली बार हुआ हिंदी में, भारत के इतिहास में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। 450 पार, हम तो 450 पार कहते हैं। 400 पार तो होनी ही होनी है, लेकिन 450 पार भी हो सकती है। ऐसे भी अनुमान आप लगा के पहले से रखिएगा। अच्छा। हम बता रहे हैं आपको। तो कहीं पूरे पश्चिम में 19 में से आपकी 19 की 19 सीटें निकलेंगी। अच्छा। कहीं एक सीट नहीं बची। तो क्या लगता है आपको महिलाओं ने क्या तैयारी कर रखी है? महिलाओं ने तैयारी की है। गांव-गांव जब श्री राम जी के मंदिर के, आपको पता होगा, अक्षत हम लोगों ने घर घर दिए, तो महिलाओं की आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि इसका हम आपको ऋण चुकाएंगे वोट दे करके। मोदी जी को हम वोट करेंगे, जिससे कि हमें मोदी जी ने हमारे लिए राम मंदिर दिया, तो हम वोट करके उनको। तो उस दिन महिलाओं को आप अधिक से अधिक महिलाओं को लाने की कोशिश करेंगी? हाँ जी। और क्या कुछ सजावट वगैरह, रंगोली वगैरह क्या तैयारी है, पूरा बताइए। महिला नेता में रखती है। रंगोली की तैयारी है, महिलाएं आएंगी और कोशिश, सब लोग ज्यादातर भगवा कपड़े पहनकर आने की तैयारी कर रहे हैं। भगवा पहनकर हम लोग यहाँ आए और मोदी जी के सामने एक अपना जो महिला चाहती है ना कि हम भी कि हमें जो 50% का नारा महिलाएं देती आई हैं, तो कहीं एक सीधे मोदी जी ने 33% आरक्षण देके थोड़ा उन लोगों को और उत्साहित किया है। तो अब वो सब बहुत संख्या में यहाँ पहुंचेंगे और उनसे कहेंगे कि जल्द से जल्द वो 33% आरक्षण हम लोगों को। बिल्कुल। मीनाक्षी भराला जी, अब आखिरी सवाल आपसे। ये ग्राउंड बड़ा लकी ग्राउंड है जी। 2019 में भी अपार सफलता मिली, इस बार 400 के पार। तो क्या आप इस ग्राउंड को लेकर, महिलाओं को लेकर क्या संदेश देना चाहती हैं? इस ग्राउंड से जैसे पहले इलेक्शन में आए मोदी जी और एक बहुत बड़ी विजय लेकर गए, इस बार उसकी डबल विजय यहाँ से लेकर जाएंगे और एक अलग सा माहौल आप देख रहे होगे चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का है। श्री राम हमारे यहाँ चुनाव लड़ने आए, उसके लिए एक अलग सी खुशी लोगों के अंदर है। बल्कि विपक्ष ने भी, मैं अभी एक वीडियो देख रही थी, विपक्ष के लोगों ने कहा कि ये सिर्फ राम नहीं है, ये तो एक एक्टर है, किरदार है, लेकिन जीवंत किरदार है। हम लोग, क्योंकि रामायण तो उसके बाद बहुत सारी आई, लेकिन वो किरदार को जीवंत नहीं हो पाया। हाँ जी, बच्चे थे तब हम वही रामायण, तो वही राम याद है। तो ऐसे ही सब महिलाओं को वही राम याद है और वही समझ करके वो सब साथ खड़ी होंगी, वोट करेंगी। बिल्कुल। ये थी मीनाक्षी भराला जो बता रही थी कि किस तरह महिलाओं की तैयारी है। और सवाल ये है कि 400 पार का नारा देने के लिए आधी आबादी ने कमर कस लिया है और आधी आबादी ये संदेश देना चाहती है कि मोदी सरकार, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की तरफ, उज्ज्वला योजना की तरफ, तमाम शौचालय की तरफ जो ध्यान दिया, उससे महिला शक्ति और ट्रिपल तलाक को लेकर मुस्लिम महिला शक्ति भी इस बार मोदी के साथ है। और ये जो मंच है, ये जो प्ले ग्राउंड है, यहीं से मोदी चुनावी शंखनाद की शुरुआत करेंगे और बताएंगे कि डेवलपमेंट की जो बयार बही है वो
और कोई नहीं, सिर्फ मोदी की गारंटी है। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।